सो गाइज, अगर आपको भी सब्जेक्ट चूज करने में दिक्कत हो रही है, लास्ट ईयर में यानी कि फाइनल ईयर में सब्जेक्ट 2 ही लेने पड़ते हैं, एक आपको छोड़ना रहता है। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि कौन सा हम सब्जेक्ट लें, कौन सा छोड़ें, तो इसके बारे में पूरा डाउट क्लियर मैं आज आपको करने वाला हूँ। सटीक आपको जानकारी दूंगा और सभी विषयों का यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस भी बताऊँगा। कौन सा आपको लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, वो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, तो बने रहेगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके सबके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत लोगों के मन में डाउट चल रहा है, तो सबका डाउट आज क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर बीएससी वालों की। तो बीएससी में जो बायोलॉजी ग्रुप के होते हैं उनका 3 सब्जेक्ट होता है, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। क्लियर है। और इसके बाद जो मैथ ग्रुप के बच्चे होते हैं उनका जूलॉजी मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है कि लास्ट सेमेस्टर में कौन सा छोड़े और कौन सा, इसकी पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। ठीक, जो बायोलॉजी ग्रुप के होते हैं उनके लिए सबसे बेटर जो सब्जेक्ट होता है जूलॉजी, बॉटनी होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपका टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम होता है, आपको जूलॉजी, बॉटनी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेनिफिट अगर चाहिए, अगर आप कोई एक बायोलॉजी या बॉटनी में से कोई एक सब्जेक्ट लेते हैं और उसके बाद केमिस्ट्री ले लेते हैं, तो जब बायोलॉजी में आप पीजीटी या टीजीटी का फॉर्म भरेंगे तो आपको पढ़ना दोनों पड़ेगा। ठीक है, तो जब दोनों पढ़ने हैं, इन टीचिंग करियर की हम बात कर रहे हैं, पढ़ना आपको दोनों पड़ेगा। तो इस वजह से आपका बेटर यही है कि जूलॉजी, बॉटनी दोनों सब्जेक्ट कंबाइंड लेकर के चलें, क्योंकि उसमें कंबाइंड ही पूछता है। इवन आपकी टीजीटी की हम बात करें तो उसमें आप फॉर्म भी फिलअप नहीं कर सकते। अगर आपका जूलॉजी और बॉटनी ये दोनों कंबाइंड सब्जेक्ट नहीं है तो आप टीजीटी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मतलब कि टीजीटी के फॉर्म के लिए हमेशा कंबाइंड सब्जेक्ट ही पूछता है कि जब आपके पास कंबाइंड सब्जेक्ट होगा तभी आप भर सकते हैं उस फॉर्म को। क्लियर है। तो इस वजह से दोनों सब्जेक्ट लेना चाहिए। अब जिनके मन में ये डाउट चल रहा है कि वो केमिस्ट्री बॉटनी ले लेंगे या केमिस्ट्री जूलॉजी ले लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री के टीचर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, उससे एमएससी करना चाहते हैं, अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेटर है कि आप केमिस्ट्री ले लें। अगर आपको केमिस्ट्री की लाइन में जाना है तो आप केमिस्ट्री लें, अदरवाइज आपका जो कंबाइंड सब्जेक्ट होता है उस पे ही सबसे बेटर रहेगा दोनों विषय लेना, और वही आपके आगे चल के काम भी देगा। केमिस्ट्री की ज़रूरत हर जगह होती है, ठीक है, लेकिन कंबाइंड की जहाँ ज़रूरत है वहाँ सबसे ज़्यादा आपको जूलॉजी, बॉटनी ही काम करेगा। अब बात करते हैं मैथ ग्रुप वालों की। तो जो मैथ ग्रुप के बच्चे हैं उनको मैथ और फिजिक्स ये दोनों कंबाइंड सब्जेक्ट होता है, ये दोनों हमेशा लेना चाहिए, इसी में उनका फ़ायदा है। केमिस्ट्री लेने का पर्पस सिर्फ यही है कि आप केमिस्ट्री से कुछ करना चाहते हैं, कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, किसी मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, एनएम, जीएनएम, ये सब सारे कोर्सेज अगर आप करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आप ले सकते हैं केमिस्ट्री और जूलॉजी। लेकिन अगर टीचिंग करियर में जाना है और बॉटनी में आप लोगों का इंटरेस्ट है तो बेटर होगा कि आप बॉटनी से एमएससी कर लें, बॉटनी से रिसर्च कर लें, और इसके लिए आपको बॉटनी लास्ट सेमेस्टर में आपको लेना पड़ेगा। तो बॉटनी और जूलॉजी ये दोनों पेपर आप ले सकते हैं, ठीक है ना, दोनों सब्जेक्ट। अब स्कोप की बात करें तो कौन से सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा स्कोप है, इसकी पूरी जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। तो गाइज आपको बता दें कि जो आपका स्कोप है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्कोप इसमें जूलॉजी का है। ठीक है, जूलॉजी का स्कोप बहुत ज़्यादा है, उसके बाद केमिस्ट्री का है, फिर बॉटनी का। स्कोप की बात करें तो बॉटनी का स्कोप बहुत कम है। एग्रीकल्चरल लाइन में जाना है, किसी विभाग लाइन में, तो बॉटनी आपके लिए बहुत फायदेमंद है, उसका स्कोप भी ज़्यादा है उस फील्ड में। लेकिन जहाँ तक बात है नॉर्मली एज स्कोप की बात करें तो जूलॉजी का स्कोप ज़्यादा है। बहुत से ज़्यादा लोग जूलॉजी सब्जेक्ट से एमएससी करते हैं और केमिस्ट्री से करते हैं। हालांकि 2-3 साल में इधर केमिस्ट्री का जो क्रेज है वो डाउन हो गया है, ठीक है, बॉटनी का बढ़ गया है। अब फायदा किस में है, किस विषय से एमएससी करने में सबसे ज़्यादा फायदा है, खासकर बीएससी वाले इस बात का ध्यान देंगे। तो इसलिए कौन सा विषय लेना चाहिए। फाइट की अगर हम बात करें, कोई वैकेंसी आती है नॉर्मली बॉटनी से या जूलॉजी से या केमिस्ट्री से, तो फाइट जो होती है वो बॉटनी की बहुत कम फाइट है। मतलब ज़्यादा आपके चांसेस किस में जॉब के हैं, बॉटनी से जल्दी आपकी जॉब लगने के चांसेस है, क्योंकि उसमें फाइटिंग बहुत कम है। और जूलॉजी
केमिस्ट्री में फ़ाइट ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, जिसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, जिस विषय को लोग ज़्यादा एमएससी करना चाहेंगे, तो उसमें जो फ़ाइट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। बिहार के टीचिंग जो एग्ज़ाम हुए हैं अभी बीत गए हैं, टीआरई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। टीआरई 2 में हम बात करें तो जो कट ऑफ गया था बॉटनी का वो 52 नंबर गया था और जूलॉजी का लगभग 67 के आसपास गया था। ठीक है, हाई में कट ऑफ जाता है। और वहीं आपका टीआरई 3 में बात करें तो 57 नंबर गया था बॉटनी का और 77 नंबर गया था आपके जूलॉजी में, ये कट ऑफ गया था। तो जाहिर सी बात है, फाइट सबसे ज़्यादा जूलॉजी में है और केमिस्ट्री बॉटनी में फ़ाइट कम है, केमिस्ट्री में भी फ़ाइट कम है। टीआरई की बात करें, अगर बिहार की हम बात करें, ठीक है, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा फ़ायदा है आपका बॉटनी लेने में लास्ट ईयर में। अगर आप बॉटनी लेते हैं, हालांकि सभी विषय का अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है, आपका इंटरेस्ट किस विषय में है वो ज़्यादा मायने रखता है। और स्कोप की और फाइट की बात करें तो हमने आपको क्लियर बता ही दिया है। मतलब जाहिर सी बात है, जूलॉजी में फ़ाइट ज़्यादा है, जूलॉजी का स्कोप ज़्यादा है, बॉटनी का स्कोप कम है, इसलिए बॉटनी में फ़ाइट कम है। तो ज़्यादा बेनिफिट आपका किस में है? बॉटनी में। चांसेस किस में ज़्यादा लग रहे हैं? बॉटनी में। जल्दी जॉब पाने के चांसेस बॉटनी में हैं। तो इस वजह से आई होप कि आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। और मैथ फिजिक्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है उधर, मैथ ग्रुप वाले ध्यान देंगे, उनमें बहुत कंपटीशन चल रहा है। तो हमेशा जो लोग लेना चाहते हैं कंबाइंड सब्जेक्ट ही लेते हैं, तो फ़ायदा कंबाइंड सब्जेक्ट लेने में ही है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी थी आप लोगों को जो मन में चल रहा था, आई होप कि ये दूर हो गया होगा। तो बेटर है कि लास्ट सेमेस्टर में, लास्ट ईयर में ये दिमाग में अपने पालने से अच्छा है कि हम कौन सा विषय लें, बार बार सोचने से अच्छा है कि सीधा आप निर्णय लें। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो गया। अगर डाउट क्लियर हुआ है तो आप कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आप कौन सा विषय लेना चाहते हैं, ये ज़रूर कमेंट करना है। कौन सा विषय आप लास्ट सेमेस्टर में लेना चाहते हैं ये कमेंट में ज़रूर आना चाहिए, तभी हमको लगेगा कि चलिए आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है और वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा। ठीक है, सबके पास शेयर कर देना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके क्लास में होंगे जो कन्फ्यूजन में पड़े होंगे कि कौन सा विषय लें, कौन सा सब्जेक्ट लें। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको शेयर करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अगला भी वीडियो जल्दी आपके सामने लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। ओके।